मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बायन टाइम्स की ओर से। 500 कांस्टेबलों ने कोलकाता में डीसीपी पर हमला किया क्योंकि कोविड-19 मामलों के आगमन के बाद बैरक को सीज नहीं किया गया। स्थिति ने पहले कभी नहीं देखी गई। सैकड़ों कांस्टेबलों ने अपने श्रेष्ठ डिप्टी कमिश्नर रैंक के एक अधिकारी पर हमला किया। मंगलवार देर रात आरोप लगाया कि कोविड-19 के लिए एक सब इंस्पेक्टर के सकारात्मक परीक्षण के बाद बैरक जहां वह रहते हैं उन्हें साफ नहीं किया गया था। आरोप लगाया कि उनके लिए पर्याप्त मास्क की आपूर्ति नहीं की गई थी, जिसके बावजूद वे कंस्ट्रक्शन जोन में ड्यूटी कर रहे थे। एसएनएस पॉल डीसीपी पर हमला किया गया और एजेसी बॉस रोड के साथ बैटन फील्डिंग कांस्टेबलों द्वारा पीछा किया गया। उन्हें अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा बचाया गया और एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोलकाता पुलिस के लड़ाकू बल के कांस्टेबलों को चक्रवात अम्फान के मद्देनजर बुधवार को शहर की सड़कों पर ड्यूटी रोस्टर दिया गया। महाराष्ट्र अकोला में तेल कारखाने में आग, कोई हताहत नहीं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक तेल फैक्ट्री इकाई में मंगलवार रात आग लग गई, जिससे पूरा परिसर जल गया। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम MIDC क्षेत्र में मंगलवार रात 8 बजे के आसपास अधिकारी ने इन्वर्टर और ऑटोमोबाइल्स का इस्तेमाल यूनिट में किया था। उन्होंने कहा कि फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और करीब 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया। उन्होंने कहा परिसर में रखे तेल और अन्य सामग्री को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। उन्होंने कहा आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। MIDC के पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों के बीच भ्रम के बाद आदेश जारी किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि वह कोई भी निर्णय लेने वाले अंतिम प्राधिकारी होंगे और उनके उन फैसले को स्थानीय स्तर पर नहीं बदला जा सकता। राज्य में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा लिए गए निर्णयों को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसने भ्रम पैदा किया। लोगों के बीच सरकार इस आदेश के साथ आई है। राज्य के मुख्य सचिव अजय मेहता द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को राज्य के मुख्य सचिव से अनुमति के बिना नहीं बदल सकते। पहले राज्य के आदेशों को लेकर बहुत भ्रम था, क्योंकि स्थानीय अधिकारियों ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत राज्य के आदेशों को खारिज कर दिया था। हाल ही में मुख्य सचिव ने आदेश दिया कि लॉकडाउन को आसान बनाने के लिए स्टैंड अलोन की दुकानों को कार्य करने की अनुमति दी, लेकिन कई कलेक्टरों ने उनका इस्तेमाल किया सत्ता और इसे लागू करने से इनकार कर दिया। पुणे में कलेक्टरों ने लोगों को उद्योगों में काम करने की अनुमति दी, लेकिन पुलिस विभाग ने उन लोगों के लिए पत्र परमिट नहीं दिए जो काम के लिए जाना चाहते थे। इसने काफ़ी अराजकता और भ्रम पैदा किया, इसलिए सरकार को स्पष्ट करने के लिए यह निर्णय लिया गया था, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा। कोविड-19 निजी एयरलाइंस जून से घरेलू उड़ान संचालन के लिए बुकिंग खोलती हैं। घरेलू परिचालन के लिए निजी एयरलाइनों ने जून से अपनी उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। दिल्ली मुंबई जैसे व्यस्त मार्गों पर जून में शुरुआती कुछ दिनों के लिए किराया और अन्य बड़ी मांग की उम्मीद में चले गए हैं। इस लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। विमानन नियामक ने कहा कि सभी वाणिज्यिक परिचालन दिन तक निलंबित रहेंगे। इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने मंगलवार शाम कहा घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने के बारे में निर्णय लेने के लिए अकेले MOCA, GOL या केंद्र तक नहीं है। सहकारी संघवाद की भावना में राज्यों की सरकार जहां इन उड़ानों को ले जाएगी और नागरिक उड्डयन के संचालन की अनुमति देने के लिए तैयार होना चाहिए। हवाई यात्रा एग्रीगेटर वेबसाइटों पर एक नज़र ने दिखाया कि कम लागत वाली एयरलाइंस इंडिगो, स्पाइस जेट और गोएयर और एयर एशिया ने घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। गृह मंत्रालय की टीम कोविड-19 स्थिति का निरीक्षण करने के लिए बंगाल जाने के लिए तैयार है, HC ने बताया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि मंत्रालय की एक टीम राज्य में कोविड-19 स्थिति का निरीक्षण करने के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा करने के लिए तैयार है। राज्य में कोविड-19 स्थिति के कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए एक रीट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर गृह मंत्रालय की कोई भी टीम इस राज्य का दौरा करती है
तो वही अपनी मर्जी से होगी और अदालत के किसी भी आदेश का पालन नहीं करेगी। अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार को रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया। प्रशासन द्वारा राज्य में कोविड-19 स्थिति के कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए एक रिट याचिका में किए गए औसत पर मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजित बैनर्जी की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट को सुनवाई की अगली तारीख पर या उससे पहले रखा जाए। 26 मई को याचिकाकर्ता कबीर शंकर बोस ने रिट याचिका में आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में राज्य प्रशासन द्वारा कोविड-19 की स्थिति का दुरुपयोग किया गया है। नेपाल भारत से लिपुलेख, कालापानी, लिम्पोयाधुरा को वापस ले जाएगा PM ओली। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने मंगलवार को कहा कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पोयाधुरा नेपाल के हैं और उन्होंने राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से भारत से उन्हें पुनः प्राप्त करने की कसम खाई, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल ने 3 क्षेत्रों को नेपाली क्षेत्र के रूप में दिखाने वाले एक नए राजनीतिक समर्थन का समर्थन किया। सांसद ओली ने कहा कि क्षेत्र नेपाल के हैं, लेकिन भारत ने अपनी सेना को वहां रखकर एक विवादित क्षेत्र बना दिया है। भारत की अपनी सेना को तैनात करने के बाद नेपालियों को वहां जाने से रोक दिया गया था। भारत ने कालापानी में अपने सैनिकों को तैनात किया है। 1962 और अतीत में हमारे शासकों ने इस मुद्दे को उठाने में झिझकते हुए कहा। उन्होंने कहा, हम पुनः प्राप्त करेंगे और उन्हें वापस लाएंगे। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नेपाल सरकार क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए राजनीतिक और राजनयिक प्रयास करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। अधिकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, जो कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सबसे आगे हैं, 22 मई को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार है। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा। वर्धन जापान के डॉक्टर हिराकी नाकातानी को सफल करेगा वर्तमान में 34 सदस्यीय WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष। कार्यकारी बोर्ड में भारत के नामित व्यक्ति को नियुक्त करने के प्रस्ताव पर मंगलवार को 194 राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा। उनके पद संभालने पर लगता है इस निर्णय के बाद एक औपचारिकता कि वह भारत का नामिती होगा, क्योंकि WHO के दक्षिण पूर्व एशिया समूह ने पिछले साल सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि भारत को 3 साल की शुरुआत के लिए कार्यकारी बोर्ड में चुना जाएगा। वर्धन को कार्यकारी में चुना जाएगा। 22 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन की बोर्ड बैठक, अधिकारियों ने कहा। अध्यक्ष का पद क्षेत्रीय समूहों के बीच 1 वर्ष के लिए रोटेशन द्वारा आयोजित किया जाता है और यह पिछले साल तक किया गया था कि भारत का नामित कार्यकारी होगा। शुक्रवार से शुरू होने वाले पहले वर्ष के लिए बोर्ड अध्यक्ष कोविड-19 रिपोर्ट कार्ड। भारत में मामले 64 दिनों में 100 से 1 लाख के पार हो गए। आधिकारिक सूत्रों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड-19 मामलों में 100 से 1 लाख का आंकड़ा छूने में अमेरिका और स्पेन में 2 गुना से भी अधिक समय लगने वाला 64 दिन लग गए, जो महामारी की चपेट में आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 25 दिनों में 100 से बढ़कर 1 लाख हो गए, जबकि स्पेन में मामलों के 1 लाख तक पहुंचने में 30 दिन लगे। जर्मनी में 35 दिन, इटली में 36 दिन, फ्रांस में 49 दिन और यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में 42 दिन क्रमशः 100 से 1 लाख तक बढ़ गए। सेंसेक्स 622 अंक बढ़ा, HDFC में 5% से ज़्यादा की तेजी रही। इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स ने बुधवार को 622 अंकों की बढ़ोतरी की, जो वैश्विक बाजारों से कमज़ोर संकेतों के बावजूद इंडेक्स हैवीवेट HDFC जुड़वा और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बढ़त से प्रभावित हुआ। 30 शेयर सूचकांक 622.44 अंक या 2.06% बढ़कर 30,818.61 पर बंद हुआ, जबकि NSE निफ्टी 187.45 अंक पर पहुंच गया। अंक या 2.11% 9,066.55 पर समाप्त होने के लिए। सेंसेक्स 5% से अधिक की बढ़त के साथ M&M, L&T, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक और सन फार्मा के शीर्ष पर पहुंच गया। इंडसिंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, भारती एयरटेल और एशियन पेंट्स लाल रंग में समाप्त हो गए।
स्टॉक विशिष्ट एक्शन के कारण बेंचमार्क उच्चतर हो गए। देश में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या के बीच विशेषज्ञों ने पूर्वानुमान जारी रखा। कोविड-19 की संख्या भारत में मामले 1.06 लाख तक पहुंच गए, जबकि स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,303 हो गई। वैश्विक स्तर पर इस बीमारी से जुड़े मामलों की संख्या 48.97 लाख को पार कर गई है और मरने वालों की संख्या 3.23 लाख हो गई है। वीवो का कहना है कि 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कोरोना निगेटिव मिला। चीनी स्मार्टफोन ब्रांड वीवो ने बुधवार को कहा कि ग्रेटर नोएडा के कासना में उसकी निर्माण इकाई ने 9 मई को अपने फिर से खोलने के बाद से कभी भी उत्पादन बंद नहीं किया और इसके आगामी स्थलों में से एक में 2 तीसरे पक्ष के निर्माण श्रमिक जो पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, ताज़ा प्रयोगशाला परीक्षणों में नकारात्मक का परीक्षण किया गया। कंपनी ने कहा कि वीवो कारखाने में कोई भी कार्यकर्ता कोविड-19 को आज तक सकारात्मक नहीं पाया गया। आज तक की नवीनतम प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्टों के अनुसार दोनों श्रमिकों को कोविड-19 नकारात्मक पाया गया है। कंपनी ने IANS को बताया 2 निर्माण श्रमिकों को पहले नए वीवो निर्माण संयंत्र के निर्माण स्थल पर गलत तरीके से रखा गया था, जो परिचालन कारखाने से 15 किलोमीटर दूर है और तीसरे पक्ष की निर्माण कंपनी द्वारा प्रबंधित किया जाता है। वीवो ने कहा कि परिचालन सुविधा का पालन करना जारी है। सभी निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया अपने वर्तमान 3,000 कर्मचारियों को सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए जो ग्रीन जोन में काम करना जारी रखती है। नोएडा की सुविधा। महाराष्ट्र कर्नाटक में भी गोवा बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्र। सीएम प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि 10वीं और 12वीं के छात्र जो गोवा के स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में राज्य की सीमाओं के पार बसे गांवों में रहते हैं, उन्हें मंगलवार को परीक्षा केंद्रों में समायोजित किया जाएगा। परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए महाराष्ट्र शासन और स्थानीय विधायक से सावंत ने कहा 11,000 से अधिक छात्रों को SSC परीक्षाओं के लिए निर्धारित किया जाता है और HSC परीक्षाओं के शेष के लिए कई हजार अधिक दिखाई देने की उम्मीद है, जो शुरू होने वाली है 21 मई को। कोविड-19 महामारी के कारण लंबे समय तक बंद रहने के कारण परीक्षा कार्यक्रम बाधित कर दिया गया था। सावंत ने कहा कि कुछ मामलों में राज्य की सीमा पार से बिचौलियों और कैनाकोना के राज्य की सीमाओं के छात्र थे। गोवा स्कूलों में अध्ययन और परीक्षा के लिए अपनी उपस्थिति को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारी पड़ोस में अपने समकक्षों के साथ संपर्क में थे, अंगूठी ने बताया। बिहार 60 और कोविड-19 मामलों की रिपोर्ट करता है। कुल गिनती 1,579 हो जाती है। बिहार में 60 से अधिक कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं, जो राज्य में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या को 1,579 तक ले जाते हैं, एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को कहा। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य संजय कुमार के अनुसार देर रात के परिणाम बुधवार को प्राप्त हुए। सुबह 24 घंटे में सकारात्मक परीक्षण करने वाले कुल लोगों को इस सुबह तक 187 पर रखें। दिन का दूसरा अपडेट बिहार में 6 और कोविड-19 मामले, कुल 1,579 तक हम संक्रमण के उनके निशान का पता लगा रहे हैं। यह कल सुबह देर से प्राप्त हुए परिणाम हैं, उन्होंने सुबह 10 बजे के आसपास ट्वीट किया। देर रात तक संक्रमित पाए जाने वाले लोगों में 15 लोग शामिल हैं, सभी पुरुष और सबसे कम उम्र के 3 साल। कगडिया जिले से 12, भागलपुर से, बांका से 11, मधुबनी, दरभंगा और नालंदा से 6, सुपौल से 2 और कटिहार और गोपालगंज से 1। 77 लोगों ने मंगलवार को राज्य भर में सकारात्मक परीक्षण किया था, जिनमें से 30 अकेले मध्य बिहार के जहानाबाद जिले के थे। अगले 25-30 दिन कोविड-19 पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कहा कि अगले 25-30 दिन कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सिंह ने पुलिस को कोविड-19 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सामाजिक सुरक्षा और मास्क पहनने सहित 19 सुरक्षा प्रोटोकॉल अगले 25-30 दिनों में अर्थव्यवस्था के अचानक उद्घाटन के साथ साथ कार्यालय वाणिज्यिक गतिविधि के मद्देनजर कोरोना वायरस को फैलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। 55 के बाद दिन कर्फ्यू, मुख्यमंत्री ने यहाँ एक बयान में कहा।
उन्होंने पुलिस को प्रोटोकॉल और प्रतिबंधों के पालन के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ जारी रखने के लिए कहा, जिससे राज्य को महामारी फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम पिछले 55 दिनों में आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों का लाभ नहीं उठा सकते हैं और पंजाब के लोगों द्वारा किए गए बलिदान अब हमारे किसी भी शालीनता के कारण बेकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा, सप्ताह के दौरान सिंह ने घोषणा की थी और कहा था कि 18 मई से पंजाब में कर्फ्यू हटा दिया जाएगा, वही 31 मई तक यह बंद रहेगा। सुपर साइक्लोन अम्फान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में खाली कर दिया गया, थोड़ा कमज़ोर हो गया। अधिकारियों ने कहा कि अम्फान मंगलवार को एक बेहद भयंकर चक्रवाती तूफान में कमज़ोर हो गया, लेकिन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों के लिए पर्याप्त बल मुहैया कराया गया, जहां से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया और सुरक्षा में शिफ्ट कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में दीघा तट से 510 किमी दूर उत्तर पूर्व की ओर संभवतः दोनों राज्यों में हाई अलर्ट था। सोमवार को 18 किमी के व्यास में फैलने वाला चक्रवाती सिस्टम मंगलवार को एक मौसम विभाग में 33 किमी तक फैल गया। अधिकारी ने भुवनेश्वर में बताया कि स्प्रेडल ने चक्रवात की तीव्रता को कम कर दिया था। बचान ने कहा कि जब अम्फान पश्चिम बंगाल के दीघा, कोलकाता से 180 किलोमीटर और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच बुधवार दोपहर या शाम को लैंडफॉल बनाता है तो यह पैक हो जाएगा। 155 से 165 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा 185 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।